हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल्स। मैं सीमा कुमारी आज फिर लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। आज हम पढ़ेंगे नाउन द जेंडर। आज हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ आपके लिए। तो बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नाउन दे आर पुट इनटू आइदर द फॉलोइंग 4 जेंडर्स। तो कैरेक्टर के आधार पे जेंडर को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 4। फर्स्ट कौन सा है? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, आप देख लिए कि जेंडर कितने तरीके के होते हैं। 4 तरीके के मेनली होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल। ठीक है, चलिए अब हम एक एक कर करके सबके बारे में जानते हैं कि सब क्या है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये देखो, कहता है इफ़ अ नाउन रेफर टू अ मेल। ओके, आप देख रहे हो, जो नाउन मेल के बारे में बताए, मेल जैसे कि मैन हो गया, है ना, जैसे कि ऑक्स हो गया, जो मेल को डिनोट करे, सॉरी, इट इज़ सेड टू बी अ मैस्कुलिन जेंडर। जैसे मैन, है ना, ब्रदर, फादर, हस्बैंड, किंग, ये सब मेल पर्सन को डिनोट करते हैं, तो इसीलिए इनको मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। आप समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, चलो अब आगे देखते हैं। अब है आपका फीमेल, ठीक है ना, फेमिनिन जेंडर। तो इफ़ अ नाउन रेफर टू अ फीमेल, ठीक है, रेफर टू अ फीमेल, इट इज़ सेड टू बी अ फेमिनिन जेंडर। जो फीमेल को रेफ़र करती है उसको हम फेमिनिन जेंडर करते हैं। जैसे कि देख लो आप, वोमेन, ये देखो आप, जैसे कि वोमेन, सिस्टर, मदर, वाइफ, क्वीन, आंट, ये सब फीमेल को डिनोट करती है, इसीलिए इसको हम फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। हाँ, सम नाउन कैन डिनोट बोथ अ मेल एंड अ फीमेल, सच नाउन अ टर्म टू बी नाउन ऑफ द कॉमन जेंडर। जो मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करे, जैसे पता ही ना चले नाम से कि वो मेल है कि फीमेल है, तो ऐसे जेंडर को हम कॉमन जेंडर में रख देते हैं। आप आगे देखोगे एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। जैसे कि आप देख लो, यहाँ पर आपका पहले नंबर पे है आर्टिस्ट। क्या है? आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। ऑथर, लेखक, कि बुक लिखने वाला लेडीज भी हो सकते हैं और जेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे बेबी, बेबी में हम बेबी बॉय को भी बेबी बोलते हैं, बेबी गर्ल को भी बेबी बोलते हैं। जैसे तुम्हारी हो गया बर्ड्स, चाइल्ड, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल से आप देख सकते हो। डॉक्टर, डॉक्टर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ड्राइवर भी मेल ड्राइवर हो सकती है, फीमेल ड्राइवर हो सकती है। डांसर, हंटर, सिंगर, पेरेंट, पर्सन्स, टीचर, टीचर भी आपके स्कूल में मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, लेकिन दोनों को हम टीचर ही बुलाते हैं, है ना। तो ऐसा जेंडर जिससे मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करे, उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। अच्छा, आपका न्यूट्रल जेंडर थोड़ा सा कट गया है, मैं आपको उसको बता देती हूँ, है ना। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर वो होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, नॉन ह्यूमन एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि आप कह सकते हो ट्री, फर्नीचर्स, सीजर्स, चेयर, स्कूल, बस, है ना। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। तो आपको चारों जेंडर के बारे में पता चल चुका है। मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है, कॉमन क्या होता है एंड न्यूट्रल क्या होता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट देखेंगे जो जनरली हमेशा पूछे जाते हैं। आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं पढ़ाऊंगी अगले वीडियो में। प्रोनाउन जो इट जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? न्यूट्रल जेंडर के लिए। किसको? इट को, है ना।
प्रोनाउन इट को हमेशा न्यूटर जेंडर में, अगर कहीं भी आप देखोगे इट लिखा हुआ है तो आप उसको डिफाइन करोगे न्यूटर जेंडर से, ठीक है। और जो मटेरियल नाउन होते हैं, जनरली जो मटेरियल होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दो नाउन हमने नाउन में पढ़ चुके हैं। मटेरियल नाउन के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था हमने? मटेरियल नाउन वो होते हैं जिसको हम नाप या तौल सकते हैं, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जो फीलिंग्स होते हैं हमारे अंदर, जैसे कि लव, एंगर, हैप्पी, है ना। तो ये दोनों नाउन भी किसके को कौन कंसीडर करते हैं? हम न्यूटर जेंडर के अंदर ही उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि देख लो, आप एग्जांपल भी देख रहे हो, वाटर, वाटर किसके अंदर आएगा? मटेरियल नाउन के अंदर। ब्यूटी किसके अंदर आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। तो ये मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा किस में कंसिडर होते हैं? न्यूटर जेंडर में होते हैं, ओके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो अब हमारा आ गया है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को देख लेते हैं किसके अंदर कंसिडर किया जाते हैं। तो देख लो, आप देखो, आपका ये जो है ना कलेक्टिव नाउन, वो भी किस में कंसिडर किए जाते हैं? ऑल्सो कंसिडर टू बी अ न्यूटर जेंडर। किसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं? न्यूटर जेंडर के अंदर कंसिडर किया जाता है। जैसे कि क्रू, टीम, फ्लॉक, ग्रुप। तो आपको तो याद ही होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? जो हमेशा ग्रुप में मिलते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं हमेशा, जैसे भीड़, लोग, बुक्के, है ना। तो ये सब कलेक्टिव नाउन को भी हम न्यूटर जेंडर में कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान से समझोगे यहाँ पे। जैसे नाउन रेफरिंग टू स्ट्रेंथ और वायलेंस आर कंसिडर्ड टू बी अ मैस्कुलिन जेंडर। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो नाउन स्ट्रेंथ को शो करे, है ना, स्ट्रेंथ को और वायलेंस को, हिंसा को शो करे, मतलब जो ताकत को शो करे, उसको हम एक्चुअली ले लेते हैं मैस्कुलिन जेंडर में, मेल को शो कर देता है वो। और जो सुंदरता को शो करे, जैसे कि तुम आप यहाँ देखो, जैसे कि आपका हो गया ब्यूटी, जेंटलनेस, है ना। जैसे लेडीज लोग क्या होती है? सुंदर होती है, कोमल होती है। तो उस हिसाब से इन्होंने स्ट्रांगनेस को मेल में और सॉफ्टनेस को फीमेल जेंडर में कंसिडर कर लिया है। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। द सन, देखो क्या है ये? द सन, सन क्या है? स्ट्रॉन्ग पार्ट है ना। सन आप तो जानते हो कि सन कितना स्ट्रॉन्ग, अगर सन ना रहे तो धरती पर कोई जीवन ही ना हो। तो सन को उन्होंने देखो यहाँ हिज से डिनोट किया, हिज लाइट। और हिज किसके लिए आता है? मेल के लिए यूज किया जाता है। ही, हिज, हिम, ये सब किसके लिए यूज किया जाता है? मैस्कुलिन यानी मेल पर्सन के लिए यूज किया जाता है। वहीं आप नीचे देखोगे, यहीं आप थोड़ा सा आप नीचे देखोगे एग्जाम्पल, तो आप समझोगे। ये देखो यहाँ पे कि द मून, ठीक है। मून को हम क्या, चांद का टुकड़ा, लेडीज लोग को वो एग्जाम्पल देते हैं ना आजकल फिल्मों में। तो देखो मून को यहाँ हर चार्मिंग स्माइल, यहाँ हर से डिनोट किया गया है। तो हर किसके लिए यूज होता है? फेमिनिन के लिए, सी, हर, हर्स, है ना। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखोगे कि स्ट्रांगनेस के लिए हम चीज़ों को मेल में कंसिडर कर लेते हैं और सॉफ्टनेस के लिए हम चीज़ों को फीमेल में मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब हमारा पॉइंट आ गया, हम तो अब ये हम समझ चुके हैं कि जेंडर 4 तरीके के होते हैं। पहला मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, तीसरा कॉमन एंड फोर्थ न्यूटर जेंडर। अब हम देखेंगे कि हम चेंज कैसे करते हैं, जेंडर को हम चेंज कैसे करते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन, है ना। तो कुछ रूल्स होते हैं जिनको पढ़ के हम उनको चेंज करते हैं। तो पहला रूल जो है आपका, पहला रूल ये देख लो, पहला रूल है बाय एडिंग ESS, है ना। क्या कर देते हैं हम? मैस्कुलिन में उनके लास्ट में हम ESS जोड़ के उनका फेमिनिन बना लेते हैं। देखो तो इधर है हॉस्ट, तो इसमें ESS जोड़ दिया तो बन गया हॉस्टेस, है ना। लायन, लायन में ESS जोड़ दिया तो क्या बन गया? लॉयनेस। जैसे आप देखो ऑथर, ऑथर में ESS जोड़ दिया तो क्या बन गया? ऑथरेस। पोएट में ESS तो पोएटेस। तो जनरली हमने कैसे बनाया इसका फेमिनिन? उनके मेल में मैस्कुलिन जेंडर में ESS जोड़कर हमने उसका फेमिनिन बना लिया। चलो ये तो आपके लिए इजी था। अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। सेकेंड पॉइंट आपका कह रहा है कि बाय अल्टरिंग द स्पेलिंग स्लाइटली बिफोर एडिंग ESS। क्या करते हैं ना, जो हमारा मैस्कुलिन जेंडर होता है उसमें हम थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, है ना।
और उसके बाद हम उसमें ई डबल एस लगा देते हैं। जैसे कि आप पहला एग्जाम्पल से समझ लो, देखते हैं पहला एग्जाम्पल। जैसे आप देखो एक्टर है, इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया है, बस क्या किया है हमने, ओ को यहाँ पर हटा के उसके बाद ई डबल एस लगा दिया है, ठीक है ना, एक्ट्रेस बन गया। एक्टर का क्या बन गया, फेमिनिन, एक्ट्रेस। यहाँ पर आप देखोगे गॉड है, तो गॉड का हमने बना दिया गॉडेस, उसमें हमने स्लाइटली चेंज किया कि थोड़ा सा डी को हमने डबल बना दिया है, डबल डी ई डबल एस। पहले हमने डी को डबल किया, फिर ई डबल एस लगा दिया, है ना। टाइगर का देखो आप यहाँ, इसमें हमने क्या चेंज किया, आर के पहले वाला जो था वॉवेल ई, उसको हमने हटा के ई डबल एस लगा दिया है ना, टिग्रेस बना दिया है, टाइगर का टाइग्रेस। डक का डचेज, ठीक है ना, इसमें हमने क्या चेंज किया है, के को हटा के सी एच लगा के ई डबल एस लगा दिया है ना, डक का डचेज। तो ये भी कुछ हार्ड नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो ये इजी वे में हो जाएगा। बस ध्यान रखो कि कुछ जब हम चेंज करते हैं तो स्लाइटली थोड़ा मोड़ा चेंज भी होता है, उसके बाद ई डबल एस लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड। कुछ तो मैस्कुलिन फेमिनिन बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं, उसको तो आप थोड़ा सा ना 2-4 बार पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे जनरली याद हो जाएंगे। बहुत तो आपको याद भी होंगे, करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2-4 जो नहीं होंगे वो हो जाएंगे। जैसे कि बॉय, आपको पता ही है बॉय मैस्कुलिन होता है, बॉय होता है मैस्कुलिन, तो आपको पता ही होगा कि गर्ल फेमिनिन होती है। बुल पता है मैस्कुलिन होता है, तो काऊ फेमिनिन होती है। फादर मैस्कुलिन, तो मदर फेमिनिन, है ना। कुछ कुछ वर्ड्स जो है नहीं जानते हैं वो आपको लर्न कर लेने पड़ेंगे, है ना। मैं आपको इसको पढ़ के बता देती हूँ एक बार। मॉन्क का नन होता है, हस्बैंड का वाइफ, अंकल का आंट, नेफ्यू का नीस, फॉक्स का विक्शन, सर का मैडम एंड किंग का क्वीन, ठीक है ना। जनरली इसमें से आप लोग को बहुत कुछ पता ही होगा, जो नहीं पता होगा आप लर्न कर लेंगे उसको, ठीक है। तो यही 3 रूल था मेनली। पहला रूल हमने इसमें क्या देखा, हमें सीधा सीधा ई एस जोड़ना है मस्कुलिन में। दूसरे रूल में हमने देखा कि बस हमें स्लाइटली चेंज करके ई डबल एस लगाना है। और तीसरा जो प्योर डिफरेंट हो जाते हैं वो हमें थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब आपका ये जेंडर ख़त्म हुआ और आपके आ गए हैं एक्सरसाइजेज, जो कि आपको पता है कि हर वीडियो में के लास्ट में आता है और आपको वो करना ही पड़ेगा। क्योंकि बेटा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप एक्सरसाइज खुद से नहीं करोगे ना, वो आपके दिमाग में रुकेगा नहीं, वो आपके दिमाग से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, वो आपको करना ही पड़ेगा। तो चलो 1-2 मैं आपके लिए सॉल्व करती हूँ, बाकी आप सॉल्व करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे इसका और मेरे को सेंड करोगे। ये देखो पहला, देखो पहला आ गया आपका, एक सेकंड, पहला आपका आ गया गॉड। गॉड का मैंने क्या बताया था, इसमें आपको लिखना है GOD और डबल D लगाना है और लास्ट में ESS, गॉडेस, ठीक है। काऊ का आपने देखा था बुल, मिल्क मैन का यहाँ पे सिर्फ मैन का हो जाएगा वोमैन, तो मिल्क वोमन, ठीक है ना। हॉस्ट का हॉस्टेस, अब आप समझ रहे होगे। मास्टर का, हॉर्स का हस्बैंड का, नेफ्यू का वेटर, फादर इन लॉ डेयरी मैन, डेयरी, हाँ डेयरी मैन तो डेयरी वुमेन हो जाएगा। फॉक्स का विक्शन। आप एक बार इसको करोगे और मेरे को ना कमेंट में इसको सेंड करोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, ठीक है। मैं तो आपसे बस यही कहूँगी कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए रोज़ नया नया एक वीडियो लेकर आऊँ और आपका ग्रामर इतना स्ट्रांग हो जाए कि फिर आपको कहीं भी पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है बेटा। ओके बाय, फिर मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ।